हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज श्वेता सूद। सो आज हम बात करेंगे MBBS अब्रॉड मिथ्स विद रियलिटी। तो एक्चुअली में रियलिटी क्या है और मिथ क्या है, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी डाउट्स, काफ़ी कमेंट्स स्टूडेंट के आए हैं कि कुछ रियलिटी एग्जैक्टली क्या है और मिथ क्या है। या फिफ्थ पॉइंट इज कि एग्जाम्स, कि आप अब्रॉड जाते हो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप MBBS करने जा रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो आप इंडिया में भी रहोगे तो भी आपको एग्जाम्स उतने ही देने पड़ेंगे जितना रिक्वायरमेंट होती है एक डॉक्टर के लिए उनके एग्जाम्स की। आप अब्रॉड में जाते हैं तो आप खुद सोचिए कि एक आपका एग्जाम होता है जो हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि आपको अब्रॉड में जाकर बहुत एग्जाम आपको फेस करने पड़ेंगे या बहुत सारे एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ एग्जाम्स आप जब डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको एग्जाम्स फेस करने पड़ेंगे। जब आप एडमिशन लेते हो, बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, तो वो सिर्फ आपका एक IQ लेवल चेक करते हैं, आपको देखते हैं आपका 11th-12th में जो आता है सिर्फ उसका एग्जाम होता है। सिर्फ यूनिवर्सिटी चेक करती है कि आपको कितना आता है, आपकी कितनी नॉलेज है, आपने 11th-12th में क्या पढ़ा है, दैट्स इट। और आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि किसी कंट्री में ये टेस्ट होता है, किसी में वो टेस्ट होता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट यूक्रेन डिनाई करते हैं, यूक्रेन नहीं जाना। द रीज़न इज़ कि वहाँ पे क्रॉप टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट, वो टेस्ट आप ही के लिए है। आप खुद सोचिए, वो कहीं अलग से टेस्ट नहीं होता है। आपने जो पढ़ा होता है वही उस टेस्ट में आता है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है वो टेस्ट। आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, आपको बता दिया जाता है ये आएगा। तो जो आपने पढ़ा है सिर्फ एग्जाम में वही आता है। अगर आप वो भी क्लियर नहीं कर पाए तो आई डोंट थिंक सो कि आप डॉक्टर बनने के लिए अभी आप रेडी हैं या फिर आप परफेक्ट हैं। बिकॉज आप जब डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एंड एग्ज़ाम देना बुरी चीज़ नहीं है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि बहुत टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जितने एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वही एग्ज़ाम आपके वहाँ पर होते हैं। 6 पॉइंट इज कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि बाहर इंग्लिश मीडियम ही नहीं होता है, बाहर आपकी पढ़ाई अदर लैंग्वेज में होती है। तो ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा नहीं है। आप अब्रॉड में जाते हो तो बहुत सी कॉलेजेस आपके ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी तो बहुत रेयर है कि 1 या 2 कॉलेजेस आपके ऐसे होंगे रशिया में या फिर और किसी कंट्री में जो आपके लिए बायलैंग्वेज होंगे। बायलैंग्वेज मीन्स कि आपको 2 मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट 3 ईयर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नॉट लाइक दैट। नाउ ऑल यूनिवर्सिटीज आर इंग्लिश मीडियम। आपको वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। रशिया में भी, यूक्रेन में भी, किर्गिस्तान में भी, कजाकिस्तान में भी, यहाँ पे सब जगह आप देखोगे तो जो आपकी मीडियम रहेगी दैट विल बी इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो ये सिर्फ एक मिथ है। आप इस चीज़ को क्लियर करें कि आपको बाहर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अदर लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी आर एक्सपेंसिव। स्टूडेंट, नॉट लाइक दैट। उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना मिथ बनाया गया है, जितना आपको बताते हैं लोग। आप देखोगे, आप किसी से कंसर्न करते हो, वो बोलते हो अरे अब्रॉड तो बहुत महंगा है, कहाँ आप जा रहे हो। ऐसा नहीं है। मिनिमम 15 लाख में आपकी पूरी MBBS कंप्लीट हो जाती है। आप MBBS करने जाते हो, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी आपका इंडिया में कितना पैसा लग रहा है। सो बाहर की यूनिवर्सिटी, लाइक आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप MBBS करने जाते हो, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सको। मिनिमम पैकेज आपका बहुत लो कॉस्ट पैकेज होता है। 15 लाख में आपका कंप्लीट पैकेज हो जाता है कि आपकी पूरी MBBS कंप्लीट हो जाती है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि बाहर अब्रॉड में जो मेडिकल होता है, यूनिवर्सिटीज होती है, दे ऑल आर एक्सपेंसिव। नॉट लाइक दैट। ऑल यूनिवर्सिटीज आर अफोर्डेबल, कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिग्री विल नॉट बी वैलिड इन इंडिया। या दिस इज द मेन पॉइंट कि एक जब आप पढ़कर वापस आते हो, इवन हर किसी का ये कंसर्न रहता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है जो आपको लोग बताते हैं। बहुत से लोगों को आप
आपने सुना होगा ये चीज़ बोलते हुए कि अरे अब्रॉड कहाँ भेज रहे हो, वहाँ की तो डिग्री भी वैलिड नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कितने डॉक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में, दिल्ली एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, और उसमें आप देखोगे तो वो बाहर से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो रशिया से पढ़कर आए हैं, कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो यूक्रेन से पढ़कर हमारे इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपकी डिग्री वैलिड है इंडिया में, आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। पहले आपका FMG हुआ करता था, बट नाउ फ्रॉम 2023 से आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा, तो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई आप कर लोगे तो आप एज अ डॉक्टर यहाँ पे वर्क कर सकते हो, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। नेक्स्ट इज FMG एग्जाम इज हार्ड टू क्लियर, नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। स्टूडेंट, आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा होता तो शायद हमारे पास इतने जो हर ईयर पास आउट स्टूडेंट डॉक्टर्स हैं वो नहीं होते, अगर इतना टफ होता ये क्लियर करना। आपको कहीं अलग से आपको कोई कोर्स नहीं मिलता, इसमें जो आपने पढ़ा है 5 ईयर 6 ईयर वही एग्ज़ाम आपका होता है कि आपने पूरे 5 साल 6 साल पढ़ा क्यों है, आपने क्या पढ़ा था, तो उसी का ये एग्ज़ाम होता है जो आपको सिर्फ 50% स्कोर करना पड़ता है, सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए उतना टफ होगा। आप एक डॉक्टर बन रहे हैं तो एटलीस्ट उस एग्ज़ाम में सिर्फ आपसे वही चीज़ पूछी जाती है जो एक डॉक्टर के लिए रिक्वायर्ड होती है। आप खुद सोचिए, आप 5 साल 6 साल खुद पढ़कर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर आपने जो 5 साल 6 साल पढ़ा है उसका कोई आपसे 50% मांग रहा है तो वही आपको एग्ज़ाम में करना होता है। तो क्लियर ऐसा नहीं है कि क्लियर करना बहुत टफ है। आपको क्लासेस प्रोवाइड होती है, यूनिवर्सिटी में आपको FMG की क्लासेस मिलती है, इवन जब आप वापस आते हो तब भी आप लोग क्लासेस लेते हो। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो या बहुत टफ है ये एग्ज़ाम क्लियर करना, ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे पास डॉक्टर ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को। तो ये इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे स्टडी करते हो, आप कितना पढ़ते हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रॉपर 100% अटेंडेंस देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लाइक 50% या 60 या 70% में आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे पाओगे। तो आपकी जो अटेंडेंस रहती है वो 100% होना ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट इज ओनली नीट लो स्कोर चूज MBBS अब्रॉड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे इवन मेरी कितनी वीडियोस वगैरह ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 500-600 स्कोर किया है और उन्होंने ऑप्शन अब्रॉड का चूज़ किया है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कॉलेज चाहिए, आप किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100 या 200 वाला ही स्टूडेंट है जो आप बाहर जाएगा, जो अब्रॉड में पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो 500-600 स्कोर करके नीट में वो अब्रॉड में जाकर अपना एक अच्छे यूनिवर्सिटी में MBBS कर रहे हैं। एंड ऐसे ही डिस्कशन वीडियोस, ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कशन हम और लाते रहेंगे। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।